हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्र मिति से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप कहलाती है। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में जो दूरी चली जाती है वो क्या कहलाती है? परिमाप। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ आकृतियाँ, हम इनका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये दो आकृतियाँ दी गई हैं। सबसे पहली आकृति देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर चली? 4 सेंटीमीटर। फिर 3 सेंटीमीटर चली, फिर 5 सेंटीमीटर चली और फिर 2 सेंटीमीटर चली। तो देखिए मैं दोबारा यहीं पर आ गई। तो मैं कुल कितनी दूरी चली? देखिए 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14। तो मैं 14 सेंटीमीटर चली। तो इस बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में जो मैंने ये 14 सेंटीमीटर की दूरी तय की है, ये क्या है? इसका परिमाप। तो बंद आकृतियों का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनकी भुजाओं की लंबाई का योग कर लेंगे। देखिए 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो आकृति 1 का परिमाप है 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर। इस आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग कर लिया, क्या आया? 14 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी आकृति ये दी गई है, इसका परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग कर लेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9। तो इस आकृति का परिमाप क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो आकृति 2 का परिमाप, इस आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का हमने योग कर लिया। 2 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर आया। तो इस आकृति का परिमाप क्या आया है? 9 सेंटीमीटर। तो किसी बंद आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग कर लेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, आयत का परिमाप। अब देखिए आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक उदाहरण देखिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि किसी बंद आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग कर लेते हैं। पर देखिए आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसीलिए आयत का परिमाप निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए 2 गुणा ऐसे ही लिखा, लंबाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई की जगह 15 लिख लिया। फिर प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई की जगह 9 लिख लिया। फिर 2 गुणा ऐसे लिखा, 15 + 9, 15 में 9 जोड़ा कितना आया? 24। अब 24 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या आया? 48 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। थर्ड पॉइंट देखिए, सम आकृतियों का परिमाप। अब इसमें हम सीखेंगे कि सम आकृतियों का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले ये देखिए कि सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं। सम आकृतियाँ वे होती हैं जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं, वो होती हैं सम आकृतियाँ। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, वर्ग। सबसे पहली समाकृति कौन सी है? वर्ग। देखिए वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों समान होती हैं। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप किस तरह से निकालेंगे? वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। देखिए वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो इसीलिए 4 फिर गुणा 1 भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से आप समझिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये एक वर्ग दिया गया है, उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, यानी चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि वर्ग में तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। तो चारों भुजाएं क्या है? 2-2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब वर्ग का परिमाप निकालना है इसका, जिसकी एक भुजा की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 2 सेंटीमीटर कितना आया? 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या आया?
8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है इसीलिए 4 फिर गुणा 1 भुजा की लंबाई। अब देखिए दूसरी समाकृति है समबाहु त्रिभुज। देखिए 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। और समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई। देखिए समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो इसीलिए 3 फिर गुणा 1 भुजा की लंबाई। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ पर हमें ये एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। देखिए इसकी तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर है तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आया? 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई। अब देखिए अगली समाकृति है समपंचभुज। देखिए पंचभुज क्या होती है? 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज होती है। और समपंचभुज में क्या होता है? समपंचभुज में पांचों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो समपंचभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 5 गुणा 1 भुजा की लंबाई। देखिए समपंचभुज में 5 भुजाएं होती है तो इसलिए यहाँ पर 5 आया गुणा 1 भुजा की लंबाई। ठीक है। अब अगली आकृति देखिए है समषड्भुज। देखिए षड्भुज क्या होती है? 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षड्भुज कहलाती है। और समषड्भुज क्या होती है? समषड्भुज में 6 भुजाएं जो है बराबर लंबाई की होती है। मतलब समषड्भुज में सभी की सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समषड्भुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा 1 भुजा की लंबाई। देखिए समषड्भुज में 6 भुजाएं होती है तो इसलिए 6 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो इसमें हमने सीखा कि सम आकृतियों का परिमाप किस तरह से निकालते हैं। अब 4th पॉइंट देखिए, यदि हमें वर्ग का परिमाप दिया है और वर्ग की भुजा निकालनी है तो हम वर्ग के परिमाप को 4 से भाग दे देंगे। तो जब भी ऐसा हो कि हमें वर्ग का परिमाप दिया हो और वर्ग की भुजा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? वर्ग के परिमाप को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझिए। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए हमें वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया गया तो हमें बताना है कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। वर्ग का परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमने ऊपर पढ़ा कि परिमाप को 4 से भाग दे देंगे। तो हम परिमाप को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो परिमाप क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह हमने लिख लिया 20, बटे में क्या है? 4। तो देखिए 20 और 4 ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या आया? 5। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो जब भी वर्ग का परिमाप दिया हो और वर्ग की भुजा निकालनी हो तो हम वर्ग के परिमाप को 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए अगर एक समपंचभुज का परिमाप दिया गया हो और उस समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम तब परिमाप को 5 से भाग दे देंगे। इसे एक उदाहरण से समझिए। देखिए एक समपंचभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर समपंचभुज का परिमाप दिया गया है और समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है क्या होगी। तो क्या करेंगे? परिमाप को 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए समपंचभुज का परिमाप दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो समपंचभुज की एक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? परिमाप को 5 से भाग दे देंगे। परिमाप क्या दिया गया है? 80 बटे में 5। अब देखिए 80 और 5 ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 एकम 5, 80 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 8 में 5 के 3, 5 के 30। क्या आया? 16। तो समपंचभुज की एक भुजा की लंबाई क्या है? 16 सेंटीमीटर। यानी समपंचभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी? 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समपंचभुज में पांचों भुजाएं जो होती हैं बराबर लंबाई की होती हैं। तो जब एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तो बाकी की 4 भुजाएं भी 16 सेंटीमीटर होगी ना। तो समपंचभुज का जब परिमाप दिया हो और उसकी लंबाई, भुजा की लंबाई निकालनी हो तो क्या करेंगे? परिमाप को 5 से भाग दे देंगे। 6 पॉइंट देखिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक बिस्कुट है,
इस बिस्कुट को मैंने इस शीट पर रख दिया, ठीक है। तो इस बिस्कुट ने अपने नीचे जितने स्थान को घेरा हुआ है वो स्थान क्या कहलाएगा, इस बिस्कुट का क्षेत्रफल कहलाएगा। और जो ये इस बिस्कुट की बाउंड्री है, ये चारों ओर जो ये बाउंड्री है, ये क्या है, इस बिस्कुट का परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस बिस्कुट ने अपने नीचे जितना स्थान घेरा वो स्थान क्या कहलाएगा, इस बिस्कुट का क्षेत्रफल। 7वां पॉइंट देखिए, वर्गांकित पेपर या ग्राफ पेपर द्वारा आकृति का क्षेत्रफल निकालना। देखिए वर्गांकित पेपर यानी ग्राफ पेपर, तो हम इसमें ये सीखेंगे कि वर्गांकित पेपर यानी ग्राफ पेपर द्वारा आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब हम आकृति को वर्गांकित पेपर पर रखते हैं, वर्गांकित यानी ग्राफ पेपर पर रखते हैं, तो आकृति द्वारा घेरे गए वर्गों में कुछ पूरे वर्ग, कुछ आधे वर्ग, कुछ आधे से कम तथा कुछ आधे से अधिक वर्ग घिरे होते हैं। अब देखिए इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक ग्राफ पेपर है, इसी तरह से ग्राफ पेपर होता है और इस ग्राफ पेपर पर इस तरह से वर्ग बने हुए होते हैं। तो देखिए इस ग्राफ पेपर पर यानी इस वर्गांकित पेपर पर हमने ये एक त्रिभुज की आकृति रखी। तो देखिए इस त्रिभुज की आकृति ने कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं, देखिए ये वर्ग इस आकृति ने पूरा घेर रखा है, ये वर्ग भी पूरा घेर रखा है, ये वर्ग भी पूरा घेर रखा है। तो इस आकृति ने कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं और कुछ वर्ग इस आकृति ने आधे से कम घेर रखे हैं। जैसे कि ये वर्ग देखिए, इस वर्ग को इस आकृति ने आधे से कम घेर रखा है। देखिए इस वर्ग का आधा कितना हुआ, इस वर्ग का आधा इतना हुआ, पर इस आकृति ने इस वर्ग को आधे से कम घेर रखा है, ठीक है। तो इस आकृति ने कुछ वर्ग तो आधे से कम घेर रखे हैं और कुछ वर्ग इस आकृति ने आधे से ज़्यादा घेर रखे हैं। जैसे कि ये वाला वर्ग देखिए, इस वर्ग का आधा कितना हुआ, इस वर्ग का आधा इतना हुआ, पर इस आकृति ने इस वर्ग को आधे से ज़्यादा घेर रखा है। तो देखिए जब मैंने इस त्रिभुज की आकृति को इस ग्राफ पेपर पर रखा तो इस आकृति ने कुछ पूरे वर्ग, ठीक है, कुछ आधे से कम और कुछ आधे से अधिक वर्ग घेरे। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम एक वर्ग इकाई लेते हैं। एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम क्या लेते हैं, एक वर्ग इकाई लेते हैं। जो वर्ग आधे से कम आकृति द्वारा घिरे हैं उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। जो वर्ग आधे से कम आकृति द्वारा घिरे हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। जो वर्ग आधे से अधिक आकृति द्वारा घिरे हैं उन्हें पूरा वर्ग गिनते हैं और जो वर्ग आकृति द्वारा आधे से अधिक घिरे हों उन्हें हम पूरा वर्ग गिनते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा है तो उसके क्षेत्रफल को 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं और अगर किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हुआ है तो उसके क्षेत्रफल को हम 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। तो उदाहरण देखिए, दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक वर्गांकित पेपर है और इस वर्गांकित पेपर पर ये एक आकृति बनी हुई है। तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस आकृति ने 3 वर्ग पूरे घेर रखे हैं। देखिए एक ये वर्ग, दूसरा ये वर्ग और तीसरा ये वर्ग। तो देखिए इस आकृति ने 3 वर्ग पूरे घेर रखे हैं और देखिए हमने पीछे पढ़ा कि एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम एक वर्ग इकाई लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ग पूरे हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ग इकाई, ठीक है। तो 3 पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 को हम गुणा कर देंगे एक वर्ग इकाई से, तो 3 गुणा 1 क्या आया, 3 वर्ग इकाई। तो इन 3 पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, 3 वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ पर इस आकृति ने 2 वर्ग आधे घेर रखे हैं। देखिए ये वाला वर्ग जो है इस आकृति ने आधा घेर रखा है, ठीक है, और ये वाला वर्ग भी इस आकृति ने आधा घेर रखा है। तो यहाँ पर इस आकृति ने 2 वर्ग आधे घेर रखे हैं। और देखिए हमने पढ़ा कि यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को हम 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ग आधे हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 वर्ग इकाई। तो 2 आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 को हम गुणा कर देंगे 1/2 वर्ग इकाई से। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कट गए, तो क्या आया, 1 वर्ग इकाई।
तो जो 2 वर्ग आधे हैं उनका क्षेत्रफल क्या आया, 1 वर्ग इकाई। तो देखिए इसीलिए कुल क्षेत्रफल, अब कुल क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना आया, 4 वर्ग इकाई। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या है, 4 वर्ग इकाई। तो इसमें हमने सीखा कि वर्गांकित पेपर द्वारा आकृति का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। 8th पॉइंट देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र हैं। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, वह यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। फिर सेकंड देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। अब इसे उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखिए, मोहन के पास एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। तो प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मोहन के पास एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो हमें इस आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयताकार प्लॉट की लंबाई क्या दी गई है, 20 मीटर। आयताकार प्लॉट की चौड़ाई क्या दी गई है, 15 मीटर। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या दी गई है 20 मीटर गुणा चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। तो देखिए 20 को 15 से गुणा करेंगे क्या आएगा 300, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर आएगा। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है 300 वर्ग मीटर। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 मीटर है। तो हमें एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी एक भुजा की लंबाई क्या दी गई है 9 मीटर। तो देखिए वर्गाकार भूखंड की भुजा क्या दी गई है 9 मीटर, भुजा की लंबाई 9 मीटर दी गई है, यानी वर्गाकार भूखंड की भुजा 9 मीटर दी गई है। देखिए वर्गाकार यानी वो जो भूखंड है वो वर्ग जैसे आकार का है, ठीक है। फिर वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे, भुजा क्या है 9 मीटर। तो 9 मीटर गुणा 9 मीटर, 9 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 81, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वर्ग मीटर। तो इस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या आया 81 वर्ग मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 10 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।